के लिए क्या करते हैं उस पर जो है ज़्यादा ध्यान देना। आप चाहे थोड़ा सा वक्त ही निकालते हैं तो किसी ने अगर आपको बुलाया तो आपने अपना वक्त किसको दिया, वो बहुत महत्वपूर्ण है आज के ज़माने में। आज के ज़माने की मैं बात करती हूँ। आज आप देखिए, अगर कोई भी संगठन चलाता है उसको भी सहयोग की ज़रूरत होती है। अगर आप कोई और संस्था चलाते हैं उसमें भी आपको एक दूसरे के सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। ये जो हमारा पहाड़ी समाज है, पहाड़ी समाज में देव नीति के चलता, ढेड़ी चलता राजनीति, ठीक ना। देव नीति में भी पढ़ता ना दिया 4-5 होंगे कारी भारी बनाई जाए, बाकी होंगे सब देवड़ू, पर देवड़ू बगैर भी नहीं देव आंड दांदा, क्या देवड़ू होंगे ज़्यादा महत्वपूर्ण। इसलिए आप जो कार्यकर्ता है, आप चाहे अपनी इकाई में बूथ में काम करती हैं, अपनी पंचायत में काम करती हैं, पंच है, कोई प्रधान है, कोई कुछ है, हर आदमी का महत्व है। ये पिंगला भंडारी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि महिलाओं को सम्मान की ज़रूरत है। हमको नहीं, हम लोड़ी मतलब कि हम अगर वोट देते हैं हमें शराब की पेटी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम महिलाएं पीती ही नहीं है। पीती नहीं होगी तो छोटी से आपके सामने हम नहीं शो करेंगी, इतनी एक मान मर्यादा हमने रखी हुई है। पूरी चीज भी नहीं है, मतलब लगा लेनी चाहिए गवाही के तौर पर। तो इसलिए मतलब हमको उस चीज की जरूरत नहीं, हम ईमानदारी से, हमें सिर्फ मान सम्मान चाहिए। हम अगर घर से बाहर निकलती है, हम इसलिए नहीं निकलती, हमारे घरों में भी सब कुछ है, हम संपन्न है। कई बार होंगे नेड़ा या जो दूजे गुट होंगे। मैं पिछले 35 सालों से अपने महिला मंडल के प्रधान, मैं कहती हूँ मुझे बदल दो, अब मुझे नहीं रहना है, मेरे पास दूसरी जिम्मेदारी है। थोड़ा पार्टी का ठोका लगता है, उसमें भी ऐसा होता है कि पीछे इन्होंने बीजेपी वालों ने हर एक महिला मंडल को 20-20 हज़ार दिए जी। 20-20 हज़ार जब दिए तो हमारे महिला मंडल को दिया नहीं, क्यों? बोले जी वहाँ प्रधान है कांग्रेस का। ये सोच है इनकी। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, हमें नहीं फर्क पड़ता है, हम कहीं और जगह से भी कर लेते हैं मंजूर। हमने वहाँ भवन भी बनाया, जमीन मैंने अपनी दी, मतलब वहाँ पर मेरी माता जी थे, उन्होंने वहाँ 2 विश्व जमीन दी महिला भवन के लिए, जो कि आज बिल्कुल नेशनल हाईवे के साथ 5 लाख पर विश्व पड़ती है। 10 लाख की जमीन दी, उसके बाद हमने 3 लाख जो है मंजूर करके भवन बना दिया वहाँ पर। हमें क्या जरूरत है किसी से? पर बात यही होती ना कि मान सम्मान को आहत करना। ये ऐसा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की बुराई करके और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोल के, और कांग्रेस पार्टी के हमारे जो राष्ट्रीय नेता है, जिन लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी है, आप देखिए नेहरू जी ने हर चीज का दोष तो ये नेहरू जी को लगाते हैं, कहते हैं नेहरू जी ने मतलब ये नहीं किया था। आप ये बताइए मेरी बहनों, आप बड़ी संवेदनशील होती है और आप हर चीज को सोचती हैं कि अगर कोई मतलब आज से 70 साल पहले की बात है, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने थे, 70 साल के बाद कौन है? मोदी जी कहते हैं कि जी ये भी नेहरू जी ने गलत किया था। फिर उनके जो अंधे भक्त हैं वो कहते हैं हाँ जी, वो उसमें मतलब सोचते नहीं है बिल्कुल भी, वो कहते हैं हाँ जी। आज राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, मतलब राम मंदिर बन रहा है। क्या मैं और आप क्या राम जी के भक्त नहीं है? हम तो इतने आध्यात्मिक है कि भाई अगर मेरे को कहीं कीर्तन का निमंत्रण आ जाए ना, मैं पार्टी की मीटिंग छोड़ दूंगी, मैं कीर्तन में जरूर जाऊंगी, सत्संग में जरूर जाऊंगी, मतलब इतना अध्यात्म से मतलब लगाव है। तो ये कहते हैं कि आज मतलब ये कहा जा रहा है कि ये राम के विरोधी है, कांग्रेस वालों को ऐसा कहा जा रहा है, बड़े बड़े नेताओं को हमारे, जो इस देश में आकर के आपने देखा होगा सोनिया गांधी जी राजीव गांधी की पत्नी बन करके यहाँ पर आई, वो इटली से थी, और यहाँ पर आकर के जो दूसरी नेत्रियां हैं इनकी, आप उनको देखो क्या उनके चरित्र हैं, क्या उनके चाल चरित्र और चेहरा को आप देखिए। उन्होंने जो है साड़ी अपनाई, साड़ी जो है हमारा हिंदुस्तानी भारतीय नारी का फैशन है और उसी में वो हमेशा नजर आती है, उन्होंने कभी दूसरा परिधान नहीं पहना। ये भी तो एक चीज़ है ना कि भाई उन्होंने बाहर से आकर के जो है यहाँ की संस्कृति को अपनाया, और उसके बाद और उनके दिल में इतनी ज़्यादा, हमने जो है राष्ट्रीय स्तर की मीटिंगें भी अटेंड की है, मैं जो हूँ पंचायती राज में राष्ट्रीय इसकी पर्यवेक्षक रही हूँ, तो दिल्ली में जब बैठकें हमारी होती थी तो उनका ये दिल से होता था कि जो महिला आरक्षण होना चाहिए, इसमें विधानसभाओं में भी लोकसभा में उनके मन में था, और उन्होंने इस बिल को लाया था और ला करके जो है राज्यसभा में इसको पास भी कर दिया था। उस वक्त जो है लोकसभा में जो है बीजेपी की जो है बहुमत था
और विपक्ष में इन लोगों ने विरोध किया। आज जो है जब इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन के जैसे कह दिया कि भाई गारंटी देंगे, 10 गारंटी दी, जो कि आपको पिंगला भंडारी जी ने पूरी डिटेल में बताई कि कौन कौन सी गारंटियां दी। और उसमें से हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमको इस समय जो है एक ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जो हम जैसे आम परिवारों से उठ करके और मेहनत से, संघर्ष से निकल करके आए हैं और वो जानते हैं कि आम आदमी की तकलीफ क्या होती है।